ओम श्री सूरभे नमः। सभी किसान मित्रों को राम राम, जय श्री राम, जय गौ माता। एक सूत्र है और इसमें यही बताया गया है कि जीवाणु ही मुख्य स्वरूप है। हर जगह पे आपको माइक्रोब्स के सिवा यानी जीवाणु के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी क्रिया जीवाणु के सिवा संभव नहीं है। तो इसमें यह है कि एक सूत्र आता है, कृषिर मध्य कृषिर धान्य जंतुनाम जीवनम कृषि। पराशर ऋषि का ये श्लोक है। और अनेक जो है, जैसे कि यही कहूँगा कि मैं जीवाणु क्या है तो जीवो जीवो से जीवनम, जीवो जीवो से रक्षणम, जीवो जीवो से भोजनम, जीवो जीवो से कारणम। यानी एक जीव दूसरी जीव की रक्षा करता है, एक जीव दूसरे जीव के लिए कारण बना हुआ है, एक जीव दूसरे जीव को उत्पन्न करता है और एक जीव दूसरे जीव को ग्रहण करता है। आप कहेंगे कि मनुष्य कैसे जीव को खा रहा है। अब नॉन वेजिटेरियन या फिर मांसाहार बन के जो अन्न ग्रहण कर रहे हैं उनका तो अलग विषय है। पर जैसे कि बीज है, बीज में जो माइक्रोब्स होते हैं या जीवाणु होते हैं वो डॉर्मेंसी में आपको मिलेंगे, क्योंकि जब आप बीज बोते हो तो उसमें फिर से एक फल तैयार होता है और उस बीज से हजारों लाखों बीज पुनः निर्माण होते हैं। तो आपने बीज तो तैयार किया, बीज को आपने सुरक्षित करके रख दिया, और जब फसल या खेत में बोने का कार्य चलता है तो बोने के वक्त जब उसको अनुकूल वातावरण मिट्टी में मिल जाता है तो अनएरोबिक कंडीशन में जो बीज था या उसमें उपलब्ध जो माइक्रोब्स थे वो एक्टिवेट होने के बाद, एरोबिक कंडीशन में आने के बाद उसमें पत्ते आना, उसमें से पौधा बाहर निकल के आना और फिर उसको फल के स्वरूप में बीज निर्मित अनेक ऊर्जा के साथ निर्माण करना, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इस चक्र को समझना है तो जीव को समझना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जीवो जीवो से जीवनम, जीवो जीवो से रक्षणम, जीवो जीवो से भोजनम और जीवो जीवो से कारणम। यानी एक जीव दूसरे जीव की रक्षा करता है, एक जीव दूसरे जीव को जीवन देता है और एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, एक जीव दूसरे जीव के लिए कारण बना हुआ है। तो इसलिए जीवाणु का मैं तो समझे, जीवाणुओं के बगैर कुछ भी नहीं है। तो विभिन्न प्रकार के जीवाणु यदि हमें तैयार करना है तो विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसको ही हमने जीवाणुओं का नाम देना है, क्योंकि उनको कार्य करने वाला, जैसे कि इलेक्ट्रिक इंजीनियर है वो मैकेनिकल का कार्य नहीं कर सकता क्योंकि उसने पढ़ाई ही इलेक्ट्रिकल से की है। फार्मेसी वाला मैकेनिकल का काम नहीं कर सकता, वो फार्मेसी का ही काम करेगा। जो MBBS डॉक्टर कर सकता है वो BAMS डॉक्टर नहीं कर सकता, और जो BHMS वाला कर सकता है वो MBBS वाला डॉक्टर नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सबका अलग अलग महत्व है, सब अपने अपने क्षेत्र में कार्य करे। उसी प्रकार से जो अन्न तैयार करने वाले जो चक्र हैं, साइकिल है, उसमें केवल माइक्रोब्स की मुख्य भूमिका होती है और विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स विभिन्न प्रकार के अन्न निर्माण का कार्य करता है। वही है फिर ऊर्जा, और ऊर्जा यानी एनर्जी जैसे कि साइंस भी कहता है, एनर्जी नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वही कार्य बीज में भी हो रहा है, वही कार्य जेनेटिक मानव निर्माण में भी हो रहा है, सब में वही हो रहा है। और वैसे भी मानव की निर्मित जो है, सृष्टि की निर्मित जल तत्व से हुई है। मनुष्य का जन्म भी तो जल तत्व से हुआ है। तो जल तत्व क्या है, पंचमहाभूत क्या है, त्रिदोष क्या है, त्रिगुण क्या है, या सप्त धातु क्या है,
विभिन्न प्रकारचे जो गॅसेस क्या आहे एलिमेंट फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में जो तत्व अवेलेबल है वो हमें सब विभिन्न प्रकार की खोज और ये सब समझना होगा। इसलिए जीवाणु को बचाइए, विभिन्न प्रकार के जीवाणु निर्माण कीजिए। अभी शेष जब तक गौ माता है या फिर गौ माता के साथ साथ अन्य पशु बचे हुए हैं, यही आपको जीवन देंगे। इनकी सुरक्षा कीजिए और इनका जो कार्य इनको प्रकृति ने दिया है उनको उनका कार्य करने दीजिए। मनुष्य मानो अपना कार्य करे, मनुष्य केवल प्रकृति का शोषण ना करे। यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।